करें। और पिछले दिनों भी बड़ी डिस्कशन इस हवाले से रही कि कराची में जो हादसात हैं, ट्रैफिक हादसात हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि सड़कों पर जो दनाते जो हैवी ट्रैफिक है, जो ट्रॉलर हैं, ट्रक्स हैं, इनकी वजह से लोगों की जानें महफूज नहीं हैं। अब जो हमारे सामने कुछ नंबर्स आए कि तेज़ रफ्तारी के बाइस जो कुरंगी मलिक सुपर हाईवे यूनिवर्सिटी रोड पर मुख्तलिफ हादसात में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि रवा साल हमें ये बताया जाता है ट्रैफिक हादसात में 598 अफराद जी तकरीबन 600 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 6000 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो उस वक्त अब एक और चीज़ भी है कि गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके डिफेंस में डकैती मुज़ाहमत भी हुई, जिसमें एक शख्स ज़िंदगी से गया। कराची में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 105 हो गई है। और फिर IG सिंध का इससे मुतालिक स्टेटमेंट भी आया है, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। क्राइम कराची में या सिंध के और अर्बन एरियाज़ में एक इशू है। हमने इस पर काफ़ी एफर्ट की है और उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है मज़ीद काम करने की। अगर आप 2013 को आज से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि स्ट्रीट क्राइम बहुत कम है। अच्छा जी, तो अब इस सूरत हाल पर वज़ीर आला ने नोटिस भी लिया था पिछले दिनों। अब हुआ क्या क्यों इस चीज़ को मेक श्योर नहीं किया जा रहा कि जी ये जो हैवी ट्रैफिक है इसको अलग इसके आवर्स रखे जाएं, क्या किया गया, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ हैं। नज़ीर, बताइएगा, कुछ इकदाम उठाए गए हैं ख़ास तौर पे जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं तो ज़ाहिर है ये निशानदही भी करती हैं कि कहाँ पे क्या कोताही हैं और क्या किया जाना चाहिए। आप बिल्कुल देखें, ट्रैफिक हादसात हो या स्ट्रीट क्राइम, जान एक आम शहरी की जा रही है। कराची में ट्रैफिक की जो सूरत हाल है इस वक्त अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। ट्रैफिक हादसात में 600 से ज़ायद अफराद रवा साल अब तक जाँ बहक, जबकि 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। और ये हादसात ऐसा नहीं होता कि एक दिन छोड़कर कुछ दिन बाद हो जाए, जिस तरह स्ट्रीट क्राइम में या डकैती मुज़ाहमत पर लोग ज़ख्मी या जाँ बहक होते हैं। ये रूटीन से डेली जो है ना कोई ना कोई शहरी ज़ख्मी या जाँ बहक हो रहा होता है। और कराची में अगर स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए तो अब तक रवां साल जो क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ये वाज़े करता चलूँ कि कल 8 तारीख़ है, आज 7 है। 8 तारीख़ को जराइम का डाटा जो है वो कंपाइल होता है, तो कल अक्टूबर तक की रिपोर्ट आएगी। लेकिन मैं आपको सितंबर तक का डाटा बताऊं तो 56,000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर मजमूई तौर पर 35,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें शहरियों की छिन चुकी हैं। 2300 के करीब गाड़ियाँ या छीनी या चोरी हो चुकी हैं। अगर शहरियों की जाँ बहक की बात की जाए तो डकैती मुज़ाहमत पर अब तक 105 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। 400 से ज़्यादा मुख्तलिफ वाक़यात में जो जिनमें दुश्मनी भी और दीगर वाक़यात है उसमें जाँ बहक हो चुके हैं। अब तक 11 पुलिस एहलकार हैं, जिनमें 2 दहशतगर्दी में और दीगर मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद हुए हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम और ट्रैफिक हादसा दोनों का अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए तो सैकड़ों की तादाद से शहरी जान से भी जा रहे हैं और ज़ख्मी भी हो रहे हैं। जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, हम रोज़ाना देखते हैं कि जो पीक आवर में ट्रैफिक के लिए कंट्रोल करना एक किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। आप दफ्तर के लिए जब घर से निकलते हैं तो वो एक इम्तिहान होता है कि कैसे आप वक्त पर दफ्तर पहुँचे, और जब दफ्तर से आप वापस घर की जानिब जा रहे होते हैं तो ऐसे में आपको घर तक पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, जबकि आपका सफ़र भले 4 से 5 किलोमीटर का क्यों नहीं हो। जो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है उसमें कवायद और ज़वाबित पर पाबंदी कराने के बजाय मैं समझ नहीं पा रहा कि ट्रैफिक का जो मसला सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास नफरी मौजूद है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, यही बेसिकली जानना चाह रहा था, फिर आप जवाब दीजिएगा कि एक तो नफरी का मौजूद होना, दूसरा नफरी डिप्लॉय कहाँ होती है। जहाँ पर ट्रैफिक जैम होती है तो अक्सर वहाँ पर ये नज़र नहीं आती। दूसरा ये है कि इनकी कोई रिट नहीं है, यानी कि जिन लोगों को आपने रोक के उनको कानून की पाबंदी का कहना है, जब उन्हीं से आप कुछ पैसे वसूल कर रहे होगे तो फिर आप कैसे वो उनसे कह सकते हो कि आप कानून की पाबंदी करो। तो इन मसाइल पर क्यों तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि इसको तो ब्रश ऑफ कर देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपके एहलकार रिश्वत लेते हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। बल्कि आपको तो पता ही होगा कि ये तो बड़े कॉमन एक सिचुएशन है। देखिए अशफाक, कराची में हम रोज़ाना ख़बरों के लिए भी निकलते हैं और वैसे एक आम शहरी की तरह घूमते भी हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो मेरी नज़र में है वो ये कि जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनका सबसे ज़्यादा ज़ोर चालान काटने पर होता है। शायद उनको उसका रिबेट मिलता है, इसलिए वो उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेन वायलेशन, सिग्नल वायलेशन और दीगर पर ज़ोर नहीं दिया जाता।
जिस तरह माजी में हम देखते थे कि बाकायदा मुहिम चलाई जाती थी, आगाही मुहिम, कैंप लगाए जाते थे और बताया जाता था शहरियों को कि आप हेलमेट की पाबंदी करें, सीट बेल्ट की करें, लेन वायलेशन क्या है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 95% मोटरसाइकिल सवारों को यही नहीं पता कि वो जो सीधी लाइन में या दरमियानी लाइन में चलाते हैं वो वायलेशन कर रहे हैं। वो उल्टा लड़ने लग जाते हैं, उनको कहते हैं कि यार ये आपकी रोड नहीं है, मैं जहाँ भी चलाऊँ। तो अवेयरनेस किसी शहरी को भी नहीं है। और ट्रैफिक पुलिस बजाय कवानीन पर पाबंदी कराने के एक एक जगह पे 10-10, 12-12, 15-15 खड़े होकर चालान कर रहे होते हैं। हाँ। यही अगर लोगों को वायलेशन से रोके, उनको बताएं कि कवानीन पर पाबंदी करें तो शायद सूरत बेहतर हो सकती है। चलें जी, चालान के साथ साथ कमीशन का काम भी चल रहा होता है और उसके अंदर भी उन्हें रिबेट मिलता है। लेकिन वो जो आपको पता है कहीं पर भी आप जाएं तो ये जो गाड़ियां उठाने वाले होते हैं, वो मैं कहता हूँ उनको सारी जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए। वो कोई गाड़ी जिसने पैसे ना दिए हों, स्पेशली वो कचरा छोड़ते नहीं उठाने हैं। की